मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने गोल को सिर्फ इसलिए अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सॉल्यूशन से ज्यादा प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। हे विनर्स, माय नेम इज विक्रम कुमार एंड यू आर वाचिंग विनर माइंडसेट। एक बार की बात है कि गुरु द्रोणाचार्य के सभी शिष्य लगभग उनसे कंप्लेन करते थे कि आप अर्जुन का फेवर बहुत ज्यादा करते हैं। एक गुरु होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप सभी को समान प्यार दें, आपकी निगाहें सभी पर समान होनी चाहिए। इस बात पर गुरु द्रोणाचार्य हंसकर टाल देते थे, लेकिन एक बार उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें इन सबको जवाब देना जरूरी है। सो उन्होंने एक इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। सभी जितने भी शिष्य थे उनको ग्राउंड में बुलाया गया और एक चिड़िया की आकार की वस्तु को पेड़ पे टांग दिया गया। सभी को कहा गया कि बारी बारी से इस चिड़िया के आंख पर निशाना साधना है। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और बोले कि इस चिड़िया की आंख पर अपना टारगेट लो। अब उनसे पूछते हैं कि युधिष्ठिर, तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? तो युधिष्ठिर का सीधा सा जवाब आता है कि हमें चिड़िया, पेड़, पत्ते, डालियां, खुली आसमान और आप दिखाई पड़ रहे हैं। बोले तुम रहने दो। फिर उसके बाद उन्होंने दुर्योधन को उस टारगेट पर एम लेने के लिए कहा। जब दुर्योधन से पूछा गया कि दुर्योधन तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है, तो उनका भी लगभग सेम जवाब था कि मुझे चिड़िया, चिड़िया की आंख, पेड़ पौधे, पत्तियां, फल, आप और हमारे जो भी साथीगण हैं वो हमें दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने उसे भी मना कर दिया। उसके बाद उनका खुद का पुत्र अश्वत्थामा, उनसे भी यही करने के लिए कहा और उनका भी लगभग सेम जवाब आया। और इस तरह से लगभग जितने भी उनके शिष्य थे सभी से यही कहा गया और लगभग सबका यही जवाब आया। फाइनली जब अर्जुना से कहा गया कि वो रहा तुम्हारा टारगेट और तुम उस पर अपना निशाना साधो, उसके बाद इनसे पूछा गया अर्जुन बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? बोला गुरुदेव हमें चिड़िया की आंख दिख रही है। कुछ सेकंड के बाद उनसे फिर पूछा गया अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? तो उन्होंने एकदम बिल्कुल से सटीक से जवाब दिया कि गुरुदेव हमें सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने फिर पूछा क्या मैं नहीं दिख रहा हूं? बोला नहीं, क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रहा है। आई कैन ओनली सी द आई ऑफ द वर्ड। तब गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें कहा कि शूट द टारगेट। और उसके बाद अगले ही क्षण जो उसका तीर था वो चिड़िया की आंख में था। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने मुड़ करके सभी से बोले दिस इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज फेवर अर्जुना। And remember, when you want to achieve something, you must focus on nothing but your goal. Close out all the distractions and concentrate only on your target. I would like to repeat this statement. When you want to do something, you must focus on nothing but your goal. Close out all the distractions and focus only your target. So friends, I am going to share with you 10 powerful and practical tools how to achieve a goal. So let's get started. The first one is make a concrete action plan. सबसे पहले आप एक एक्शन प्लान तैयार करें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपको होगी, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपको पकड़ना है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको छोड़ना है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, कौन कौन सी बैरियर्स है जो आपके इस जर्नी में आने वाले हैं। सबको पूरी तरह से आप एक मैप बना लें, जिस तरह से कि आपका एक रोड मैप होता है कि आपको कहां से चलना है, कहां पहुंचना है, बीच में कौन कौन सी जगह आने वाली है। इस तरह से पूरी तरह से आप एक रोड मैप तैयार कर लें। एंड द सेकंड वन इज टेक अ प्रॉपर एक्शन। आपके पास खीर बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, जैसे कि चावल, दूध, चीनी या फिर अन्य चीजें। आपके पास सारे टूल्स भी मौजूद हैं, जैसे कि गैस स्टोव, गैस, पतीला या फिर अन्य सभी चीजें। लेकिन जब तक आप उसे बनाते नहीं तो आपका खीर बनकर के रेडी नहीं होता। ठीक उसी तरह से आपके पास एक एक्शन प्लान तैयार है, एग्जीक्यूशन एक्शन प्लान तैयार है कि आपको कैसे लक्ष्य तक पहुंचना है। लेकिन जब तक आप एक प्रॉपर एक्शन नहीं लेते हैं आप अपने गोल को अचीव नहीं करते हैं। सो आपको एक प्रॉपर एक्शन लेना होगा। एंड द थर्ड वन इज इंटेंस डिजायर। लेट्स से कि आप 2 दिन से किसी रेगिस्तान में भटक रहे हैं,
और बहुत ही ज्यादा प्यासे हैं। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपने सही समझा, सिर्फ और सिर्फ पानी, आपको सिर्फ पानी की चाहत है। आप 5 दिन से भूखे हैं, किसी कारणवश आपको खाना नहीं मिला है। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपने बिल्कुल ही ठीक समझा, सिर्फ और सिर्फ भोजन। अगर 2 मिनट के लिए आपका नाक बंद कर दिया जाए तो उस 2 मिनट में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? हवा। ठीक उसी तरह से जिस दिन आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतना ही इंटेंस डिजायर हो जाए तो यकीन मानिए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। The fourth one is strong why. Your why should be strong. आपको ये चीज पता चल गया कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है कि आपको क्यों करना है। आपका व्हाट, हाउ, व्हेन क्लियर है, लेकिन आपका व्हाई भी क्लियर होनी चाहिए और आपका व्हाई बिल्कुल ही स्ट्रांग होनी चाहिए। यदि किसी तरह से हम किसी और से मोटिवेट होकर के या फिर कोई किक मिला हमें और हमने अपना एक गोल निर्धारित किया तो हो सकता है वो आपका टेम्पररी हो सकता है, लेकिन यदि आपको उस गोल को परमानेंट बनाना है और उस गोल को अचीव करना है तो आपका व्हाई बिल्कुल ही स्ट्रांग होनी चाहिए। जब तक आपका व्हाई यानी कि क्यों करना है अगर ये स्ट्रांग नहीं हो तो प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाती है कि आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपने 100 मील की दूरी तय कर लिया है, वो भी पैदल, उसके बाद आपको पुनः कहा जा रहा है कि आप वापस से उस 100 मील की दूरी को तय करना है, आप नहीं करेंगे जब तक कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग व्हाई नहीं मिलता है। वही यदि आपको पता चले कि आपका भाई हो या फिर आपके पेरेंट्स हो वहां पर एक्सीडेंट हो गया है तो फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि हमें वहां पर जाना है या फिर नहीं जाना है, कैसे जाना है, किस तरह से जाना है, आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि आप किसी भी तरह से वहां पर पहुंचने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपका व्हाई क्लियर है कि आपको वहां पर क्यों जाना है। उसी तरह से यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपका व्हाई बिल्कुल ही स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें क्यों करना है। नाउ द फिफ्थ वन इज डीप फोकस। एक बार की बात है कि बिल गेट्स और वॉरेन बफेट का पहली मीटिंग में एक इंटरव्यूअर ने उन दोनों से ही कहा कि सर आप मुझे अगर एक शब्द में बताएं कि सफलता का मतलब क्या होता है, कि किसी चीज को आप कैसे अचीव कर सकते हैं, तो वो एक वर्ड कौन सा होगा। और दोनों को ही एक व्हाइट कार्डबोर्ड दे दिया गया और इसके पहले वो दोनों कभी पहले नहीं मिले थे और जब उन्होंने उन कार्ड में एक वर्ड लिखा तो वो वर्ड था फोकस। जब भी आप किसी काम को फोकस्ड होकर करते हैं तो उसकी होने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप अपने गोल पर बिल्कुल ही फोकस्ड होते हैं, आपको आजू बाजू कुछ नहीं दिख रहा होता है, तो आपको गोल अचीव करने का संभावना बढ़ जाता है। आपने जो टांगे खींचने वाला घोड़ा होता है उसको देखे होंगे, उसके दोनों साइड काले पट्टी लगा दिया जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि घोड़े को इधर उधर ना दिखे, इधर उधर देख करके वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए वो अपने डेस्टिनेशन की ओर सीधा चलते रहे। आपने एक वो बचपन में ही एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि जब हम सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं तो जो कागज होता है वो जल उठता है, क्योंकि वो सारे जो किरण होती है एक जगह पर फोकस्ड हो जाता है। तो फोकस्ड की ये ताकत होती है। नाउ द सिक्स्थ वन इज स्टॉप ब्लेमिंग। कई बार क्या होता है कि हम अपने सरकमस्टेंसेस को दोष देते हैं कि इस वजह से हम फेल हो रहे हैं या फिर हम फेल हो गए हैं, हमारे पास ये साधन नहीं था, हमारे पास ये रिसोर्सेस नहीं था, या फिर इस गोल को अचीव ना करने का कारण फला व्यक्ति है, या फिर हो सकता है आपका पेरेंट्स को आपने दोष दे रहा हो, या फिर आप अपने टीचर्स को दोष दे रहे हैं, या फिर जिस माहौल में आप रह रहे हैं उसको दोष कर रहे हैं। तो जब तक आप ब्लेम करते रहेंगे दूसरे को या फिर परिस्थिति को, आप अपने गोल से दूर भाग रहे होंगे। इसलिए यदि आपको गोल अचीव करना हो तो दूसरों को दोष देना बंद करें, अपने परिस्थिति को दोष देना बंद करें, खुद इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, खुद जिम्मेवार बने। जब तक आप जिम्मेवार नहीं होंगे, खुद के प्रति जिम्मेवार नहीं होंगे, तब तक आप गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि आपको गोल अचीव करना हो तो सबसे पहले दूसरों को ब्लेम करना बंद करना होगा और आपको अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी होगी, क्योंकि ये आपकी खुद की लड़ाई है, ना कि किसी और की। नाउ द सेवंथ वन इज बी स्टबर्न अबाउट योर गोल बट बी फ्लेक्सिबल अबाउट योर मेथड्स। कई बार क्या होता है कि आपके उस सक्सेस जर्नी में कई सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे और आपने जो एक एक्शन प्लान तैयार किया है वो प्रॉपर रूप से काम नहीं करेगा।
कई बार क्या होता है कि जब हम रास्ते में चलते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हमें और क्या करना है, किस चीज को एलिमिनेट करना है, किन चीजों को छोड़ना है और किन नए चीजों को पकड़ना है। लेकिन आपका गोल इधर उधर नहीं होनी चाहिए। गोल आपका वही रहेगा। गोल को ऐसा नहीं करना है कि आप महीने में, 2 महीने में या फिर साल भर में आप गोल को बदल रहे हैं। नहीं, आपको मेथड्स को बदलना है। अगर ये रास्ता काम नहीं कर रहा है तो आपको इस रास्ते जाना है, अगर ये रास्ता भी काम नहीं कर रहा है तो आपको इस रास्ते जाना है। यानी कि आपने जो ए प्लान तैयार किया था, अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो आपको बी करना है, अगर बी नहीं कर रहा है तो आपको सी पर काम करना है। लेकिन आपको गोल को बार बार चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना मेथड्स को चेंज करना है। नाउ द 8th one is when you feel tired, ask yourself why you started। कई बार आपको ऐसा होगा इस जर्नी में कि आपको लगेगा कि अब हमें गिव अप कर देनी चाहिए, अब हमसे नहीं हो पाएगा, काफी सारे बैरियर्स होंगे। उस वक्त आप अपने आप से एक प्रश्न पूछें कि आपने इसे स्टार्ट क्यों किया था, और फिर आपको एक अलग रिबूट मिलेगा। आप फिर से रिफ्रेश होंगे, आपको एक बार फिर से किक मिलेगा कि हाँ, हमने इसे क्यों स्टार्ट किया था और अब हम क्यों ठंडे पड़ रहे हैं, हमें इसको फिर से पुश करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आपको मदद करेगा आपको गोल को अचीव करने में। नाउ द 9th one is review your goal regularly and you also be regular। आप अपने गोल को डेली बेसिस पर रिव्यू करें कि हमने कहां तक जर्नी को कंप्लीट कर लिया है और कितना बाकी है। क्या हम जो कर रहे हैं वो सही जा रहा है, जिस स्पीड से हम जा रहे हैं क्या वो स्पीड हमारा सही है, जिस तरह से हमने एक्शन प्लान को तैयार किया था क्या ठीक उसी तरह से काम हो रहा है या फिर उससे कम हो रहा है, या फिर हम उससे फास्ट जा रहे हैं, या फिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमें हमारी गोल तक लेकर के जा भी रही है या नहीं जा रही है। और साथ ही साथ आप पर डे कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करें जो आपको आपकी गोल की ओर ले जाता है। याद रखें, यदि आप वो कर रहे हैं जो आपके गोल तक लेकर के नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपको गोल से पीछे की ओर खींच रहा है। आप इन दोनों ही बातों को याद रखें कि आप अपने गोल को रेगुलर बेसिस पर रिव्यू कर रहे हैं और साथ ही साथ आप भी एक रेगुलर एक्शन ले रहे हैं। एंड द लास्ट 10th इज विजुअलाइज द एंड रिजल्ट ऑफ योर गोल। आप ये विजुअलाइज करें, आप कल्पना करें जब आप उस गोल को अचीव कर लेंगे तो किस पोजीशन पर होंगे, लोग आपके बारे में क्या कह रहे होंगे, आपके पेरेंट्स, टीचर्स या फिर आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, आपका कितनी तारीफ हो रही होगी, या फिर आप कितने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होंगे और आप कितना बेहतर फील कर रहे होंगे। जब आप इन सब चीजों को महसूस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको पुश करेगा उस गोल को और अचीव करने के लिए। सो फ्रेंड्स, देर किस बात की, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और तैयार हो जाइए एक नई उड़ान भरने के लिए। आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।